हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर फेलोशिप पे। बहुत बार आपने सुना होगा इंस्पायर फेलोशिप के बारे में, या फिर आपको जानना होगा कुछ फेलोशिप्स जो कि आपको मदद कर सकती है आपकी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए एंड विद सैलरी। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। एक बहुत अच्छी स्कीम के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसके एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है, इनवाइट किए गए हैं इंस्पायर फेलोशिप के। हम जानेंगे, ये पूरा वीडियो देखिएगा आप। आज हम जानेंगे कि ये इंस्पायर फेलोशिप क्या है। इंस्पायर फेलोशिप एक कंपोनेंट है, डीएसटी के अंडर एक कंपोनेंट चलाया जा रहा है, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट डीएसटी ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है एंड जिन्हें पीएचडी कंप्लीट करना है। ओके, इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ओके, ये है इंस्पायर। व्हाट इज इंस्पायर फेलोशिप? It is one of the components of Inspire scheme implemented by the DST, Department of Science and Technology, Government of India. Okay, तो ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कंट्री का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो मजबूत हो, वहाँ पे रिसर्च अच्छा हो, एंड जो स्टूडेंट सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से रिसर्च से पीछे हट जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को सैलरी देकर, 5 साल का टाइम देकर, अच्छी सैलरी देकर वो ऐसे स्टूडेंट को सपोर्ट करती है एंड उन्हें एनकरेज करती है कि वो पीएचडी करे एंड रिसर्च करे, इसलिए उन्हें सैलरी दे देते हैं। देखते हैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए कौन एलिजिबल है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्पायर फेलोशिप के लिए 2 एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है, 2 कंडीशंस दिए हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास फर्स्ट रैंक होल्डर है, आप कोई फर्स्ट रैंक होल्डर है इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ओके, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी में आपने एमएससी किया हो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने एमएससी किया है एंड इस एमएससी में आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो, ओके, यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, अगर आप हो उस सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल होते हो ये फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए। सेकेंड, अगर आप इंस्पायर स्कॉलर्स हो, ओके, हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 70% मार्क्स इन एग्रीगेट एट एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी, अगर आपको पहले से ही इंस्पायर मिली है। याद रखिए, इंस्पायर एक बहुत बड़ा स्कीम है जो 12th के स्टूडेंट को भी दिया जाता है, बीएससी को भी दिया जाता है, एमएससी को भी दिया जाता है, एंड पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक्टरेट को भी इंस्पायर स्कीम है, अलग अलग स्कीम है। तो अगर आपको पहले से ही इंस्पायर का एक स्कॉलरशिप मिली है ना, आप स्कॉलर हो 12th में, बीएससी में, तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। ओके, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको सबमिट करना होता है एप्लीकेशन के टाइम। याद रखिए, जो गोल्ड मेडलिस्ट का सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देते हैं, वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में इंस्पायर को चलता नहीं है, इंस्पायर फेलोशिप को चलता नहीं है। आपको इंस्पायर फेलोशिप का एक फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, वो फॉर्मेट ही बनाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट लेनी पड़ेगी, एंड वही फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट का है उसे अपने यूनिवर्सिटी में भेजकर आपको उस पर साइन एंड स्टैम्प डालकर आपको आपका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। याद रखिए, इंस्पायर फेलोशिप का एक खुद का सर्टिफिकेट का फर्स्ट रैंक होल्डर का फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है एंड तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। वरना अगर आप आपका गोल्ड मेडलिस्ट वाला सर्टिफिकेट डालोगे तो चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो, इसलिए आप यही फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा। एंड आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो http://www.onlineinspire.government.in ये वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये फॉर्मेट सब मिलेंगे। ब्लैंक सर्टिफिकेट ये ऑप्शन के अंडर आपको ये फॉर्मेट सब मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रिक्ट है इंस्पायर फेलोशिप का। 2 टायर सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला जो है स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस बाय एन इंटरनल कमेटी।
फॉलोड बाय फाइनल सिलेक्शन थ्रू एन एक्सपर्ट कमेटी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 2 टाइम आपका सिलेक्शन होगा। जो पहला सिलेक्शन होगा वो बेसिक चीज़ों पे होगा, इंटरनल कमेटी का होगा, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, 10, 12, BSc, MSc मोर दैन 70%, मोर दैन 80%, ये आपका पहले लेवल में चेक किया जाएगा। लेकिन जो सेकंड सिलेक्शन होगा, जो एक्सपर्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा, एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू सिलेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट आपको जाना पड़ेगा, आपको हर चीज़ क्रॉस करना पड़ेगी। एक उनकी मार्किंग सिस्टम होती है। ये एक्सपर्ट कमेटी आपके पूरे एजुकेशन को ये देखती है, स्क्रीन आउट करती है, ना आपको एक स्कोर दिया जाता है। अगर वो स्कोर को आप क्रॉस करते हो तभी आपको ये फेलोशिप दी जाती है। याद रखिए कि आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए आपका सब देखा जाता है, 10, 12, BSc, MSc, आपका रिसर्च, आपका प्लान, आपका टाइटल, आपका जो भी डिज़ाइन है, सब देखा जाता है। तो ये सब ध्यान से कीजिएगा। अगर आप ये रिसर्च जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके थ्रू अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एक प्रोविजनल ऑफ़र लेटर दिया जाता है। ये फाइनल नहीं होता, याद रखिए, प्रोविजनल ऑफ़र दिया जाता है अगर वो आपको पास कर देते हैं। ओके, एंड ये जिस दिन प्रोविजनल ऑफ़र आपको दिया जाता है वहाँ से लेके 1 साल तक का आपको टाइम दिया जाता है कि ये आपका ओके है, आप इसमें सेलेक्ट हुए हो। लेकिन इसके लिए आपको ये सैलरी लेने के लिए, ये स्कीम स्टार्ट करने के लिए आपको 1 साल के अंदर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में आपको PhD के लिए एडमिशन कराना है। तो उस टाइम में आपको गाइड सर्च करना है, इंस्टीट्यूशन को विज़िट देना है और जल्दी से जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 1 साल के अंदर आपको एडमिशन PhD का कराना है। एंड ये एडमिशन करा के गाइड से लेटर लेके, इंस्टीट्यूट से लेटर लेके आपको इंस्पायर को भेजना पड़ता है। ये सब ऑनलाइन होता है। एंड उसके बाद आपका ये सब स्क्रीन करते हैं एंड इसके बाद आपको फाइनल ऑफ़र मिलता है। एंड ये फाइनल ऑफ़र जब तक आपके पास नहीं आता तब तक आप इंस्पायर स्कीम में सिलेक्शन, इंस्पायर फेलोशिप में आपका सिलेक्शन नहीं होता। वहाँ पे भी चांसेस आपके बनते हैं कि आपका रिजेक्शन हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्पायर फेलोशिप में बहुत सारे लोग PhD एडमिशन ठीक से लेते नहीं, या फिर गाइड के या फिर इंस्टीट्यूशन के जो लेटर्स होते हैं वो सही नहीं होते। तो यहाँ पे भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास फाइनल ऑफ़र है, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना, आपको अब सैलरी आने वाली है। तो आप पूछ रहे होंगे सैलरी कितनी होती है, अमाउंट कितनी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ। JRF देखिए, इंस्पायर फेलोशिप 5 साल का होता है, JRF 2 साल का एंड SRF 3 साल का। JRF में सैलरी थोड़ी कम होती है, 30,000 देते हैं वो पर मंथ, प्लस HRA देते हैं, हाउस एंड रेंट अलाउंस देते हैं। ओके, तो तकरीबन 35,000 या 37,000 तक आपका जाएगा। एंड SRF में 35,000 बेसिक सैलरी होती है, प्लस आपका HRA होता है। तो HRA सिटी के हिसाब से वैरी होता है, कभी 5,000 कभी 7,000 होता है। ओके, तो आपकी फेलोशिप जाएगी 40,000 से 42,000 3 साल के लिए और 2 साल JRF। तो अच्छा है, आपको अगर PhD कंप्लीट करना है तो इतनी अमाउंट आपके लिए काफ़ी है। आप सपोर्ट, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। ओके, प्लस आपको 20,000 कंटिजेंसी हर साल देती है, लेकिन कंटिजेंसी का यूज़ आप आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर सकते। ये जो 30,000 35,000 है, इसका यूज़ आप आपके पर्सनल चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन 20,000 आपको रिसर्च में ही डालने हैं। रिसर्च में आप आपके रिसर्च के लिए लगने वाले, आप उसके लिए चीज़ें ले सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, केमिकल्स ले सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका रिसर्च के रिलेटेड होने चाहिए। सो जनरली इंस्पायर के जो एप्लीकेशन होते हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चीज़ों में, ये महीनों में इंस्पायर फेलोशिप के कॉल आते हैं। तो ये आप वेबसाइट पे जाइएगा, जो वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई है, inspire.government.in, यहाँ पे जाइए और कंटिन्यूस आप फेलोशिप के कंपोनेंट के अंदर क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इंस्पायर फेलोशिप के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि मुझे खुद इंस्पायर फेलोशिप थी, मुझे ये फेलोशिप के बारे में हर चीज़ पता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में
प्लीज़ लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इसेंशियल बायोलॉजी। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। फेलोशिप के बारे में मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, नेट सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ मिलेंगे। सो बहुत सारे वीडियोज़ इस पे आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।